स्वागत है आप सभी बच्चों को एजुकेशन बड़ा कपूर चैनल पर। मैं एमडी फरहान सर आप लोगों को फिजिक्स क्लास लेने वाले हैं। 2026 के मैट्रिक बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हर साल 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है। अच्छा, अपारदर्शी वस्तु कहने का मतलब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए हुए हैं कि अपारदर्शी वस्तु कहने का मतलब जो टकरा कर क्या हो जाए वापस हो जाए, जो टकरा कर क्या हो जाए वापस हो जाए। तो टकरा कर यहाँ देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो है अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ टकराया और वापस चला गया। तो अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे टकराया और उसी माध्यम क्या हुआ वापस लौट जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अच्छा देखिए, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये दोनों के बीच में जो रेखा होता है, जो हमारे लंब होता है, उसे बोलते हैं अभिलंब। लंब यानी अभिलंब, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये तीनों लंब हुआ, यहाँ किरण हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, जो ये तीनों के रेखा के बीच में जो हमारा कोण बना वो दो प्रकार के कोण होता है। फर्स्ट में होता है आपतन कोण और सेकेंड में होता है परावर्तन कोण। कौन होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं कि आपतन कोण होता क्या है। आपतन कोण कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंटली रे। ठीक है, और देखते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन से कोण बोलेंगे, आपतन कोण। कौन से कोण, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसे किससे सूचित किया जाता है, एंगल आई से। इसे किससे सूचित किया जाता है, एंगल आई से। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जो हमारा अभिलंब होता है और परावर्तन किरण होता है उसके बीच को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण का मतलब होता है जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसे परावर्तन कोण बोलेंगे। उसको किससे सूचित किया जाता है, एंगल आई से। ठीक, सॉरी एंगल आर से। देखते हैं हम लोग अब प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता होगा तो इस साल मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछा जाए भी। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तीनों किस तल में होते, एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर आपको एंगल आई 50 दिया है तो एंगल आर भी 50 होगा। एंगल आई 100 दिया हुआ है तो एंगल आर भी 100 होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।